बातें करता हूँ, मीटिंग में मुझे अभी नहीं बुलाए थे ही। मीटिंग में मैं जाता था, पहले कई काम किए हमने तो, लेकिन अब हमको बुलाते नहीं। हम सच्ची बात कहते हैं, मैं तारीफ नहीं करूँगा वहाँ जाकर, ऑफिसर ये बातें करूँगा, लेकिन उन लोगों को वहाँ मीटिंग में बुलाया जाता है जो ऑफिसर की तारीफ़ करें, एसपी साहब की तारीफ़ करें, डीसी साहब की तारीफ़ करें, आप बड़े सुंदर हो, आप ऐसे हो, यह है, उनको मीटिंग में बुलाया जाता है जो पब्लिक मीटिंग होती है। ज्ञानचंद, रिटायर्ड टीचर। जी बताएं। यूँ तो इस महल्ले में जब भी बारिश होगी, कोई पानी का ओवरफ्लो होगा, तो एकदम हमारा जो ये नीचे की और रास्ते के नीचे जो पीछे जा रहा है रास्ता, ये नीचे की तरफ हम 6-7 घर हैं, तो ऊपर से सारा पानी नीचे आ जाता है। तो वो हमारे सहन में हमारे जो भी आइटम बाहर पड़ी रहती है, या हमारे सहन वगैरह, ये क्या कहते हैं आंगन और क्या कहते हैं उस बरामदे में आ जाता है। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। अब एक्चुअली इसका काज जो है, काज भी देखना पड़ेगा। तो काज इसका है कि जो यहाँ ड्रेन थे पहले, वो कच्चे ड्रेन जिनको चल्ला कहते थे, वो इस सरकारी ड्रेन से अच्छे थे। चूँकि ये ड्रेन जो अब हैं, ये पानी आता है तकरीबन हमारा ये शाह मस्जिद से लेकर लंबा रास्ता पड़ता है। ऊपर ये क्या कहते हैं इकबाल, ये मुग़ल वगैरह है, मास्टर जी, ऊपर ये सारा ऊपर 8-10 घर है, और पीछे से ये पानी इतना लंबा वहाँ से आता है, उनको ऊपर से कवर भी कर दिया है। यानी उसकी पानी की वो कैपेसिटी है बिल्कुल कम हो चुकी है, और फिर ऊपर से मिट्टी, पत्थर, रेता सब कुछ उसमें भर जाता है। जब ड्रेन भर गया, क्योंकि ऑलरेडी वो कवर किया किसने है? हम लोगों ने। मेरे सहन के आगे कोई अगर ड्रेन है तो मैंने कवर कर दिया उसको, और इवन ये भी कर दिया कि मैंने उस ड्रेन को अपने रकबे के साथ अपने उस कब्ज़े में ले लिया। क्लियर सी बात है, ये क्लियर सी बात है कि मैंने ड्रेन को अपने कब्ज़े में ले लिया हुआ। तो यहाँ लगता है कि अथॉरिटी जो है, कंसर्न जो है, ये क्या कहते हैं म्यूनसिपलिटी जो है, उसका कहीं वो दिखती नहीं है। हमने इसके बारे में कंप्लेंट भी की है, बार बार कहा है। अपना यहाँ शबीर वो है, उसको मैंने 12 कहा कि मैंने कहा यार कम से कम ये देखिए कि यहाँ ड्रेन का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। अगर ड्रेनेज होगा तो रास्ता भी बचेगा, सब कुछ बचेगा, लेकिन ड्रेनेज ही नहीं है तो पक्के से पक्का कंक्रीट भी टूट जाएगा। तो ये हालत है यहाँ पर। और साथ ही क्या हुआ है, इसको चेंज कर लिया है, ऑल्टरनेशन कर ली है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट में इसको ऑल्टरनेट कर दिया। जो बंदोबस्ती यहाँ का रास्ते थी, जो बंदोबस्ती वो ड्रेन था, वो स्लोप में जाता था, उसको स्ट्रेट कर लिया है। अब स्ट्रेट वो क्या कहते हैं सीधा 180 डिग्री पर जा रहा है। 180 डिग्री पर पानी जब जाएगा तो वो तो खड़ा तो होगा ही है, बिल्कुल। आप देखेंगे ऊपर से कोई इसका स्लोप नहीं है, और फिर नीचे से वो रास्ता जाता है ट्रांसफार्मर तक। मैंने शबीर को कहा, मेरे अजीज़ है ये, मैंने कहा बेटा बात ऐसी है, थोड़े पाइपें लगा लो वहाँ टट्टी लेटरिन वगैरह, चूँकि ये जो सिस्टम है जहाँ किसी के पास सेप्टिक टैंक है नहीं, तो डायरेक्ट लेटरिन जो है, लेटरिन का पानी है वो इस चलता रहता है। जब बारिश के बगैर भी नल में पानी आते तो काफ़ी भरा रहता है, तो पीछे वो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती है, ये भरत रोड पर जो ट्रांसफार्मर, उसके ऊपर वो पानी ऊपर से पड़ता है, वहाँ से बच्चे भी जाते हैं नीचे, वो नीचे घोड़ा भी आता है, वो क्या कहते हैं रेत बजरी लेकर। तो वहाँ आप देखेंगे, उसका ज़रा वीडियो बना कर ले जाइए कि उस रास्ते की उन सीढ़ियों की क्या हालत है, कि उधर से घोड़ा भी आ रहा है, 10-20 घोड़े आ रहे हैं, यहाँ से बच्चे जा रहे हैं। खैर अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन इतनी भीड़ रहती है। लेकिन वो वहाँ क्या कहते हैं पाइप लगाना था, छोटी सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? शायद हो सकता है कि यहाँ की आवाज़ इस महल्ले की, या इस महल्ले में एक तो है वो क्या कहते हैं इकनॉमिकली जो है पुअर क्लास है, गरीब लोग हैं, और दूसरे जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट। तो
इन लोगों में क्या होता है, ये लोग जो होते हैं ना, ये छोटे वाले लोग जिनको कहें, वैसे जनरली यही कहते हैं कि इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पीना चरस होगा, सब कुछ चलता है यहाँ पर है। वो शराब चरस वगैरह वो भी चलता है। तो एक मंडली वो है, तो वो भी एक दिक्कत रहती है कि कहीं यूनाइट होकर बात करें या कुछ किसी को कहें, तो ये हालत है। तो यहाँ ये हमारे मोहल्ले है, हमारा आउटलेट कुछ भी नहीं है। हमने गवर्नर के पास डाला, मैंने ग्रीवेंसेस सेल से आया कि मैंने कहा जी ये फलाना मोहल्ला है, वहाँ कोई ड्रेन सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं, हमें दिक्कत है। तो वो ऊपर से लेटर आई है, वो डीसी ऑफिस वो डेवलपमेंट सेक्शन में आई है। तो वो हमने पता क्या कहते हैं वो कि जब फंड्स आएंगे। अब फंड्स कब आएंगे? वो तो फंड्स अलाट करेंगे तभी बनेंगे ना, फंड्स कोई आसमान से थोड़े आएंगे। कंसर्न ऑफिसर कहते हैं कि जब फंड्स आएंगे, तो फंड्स के लिए वो लिखे ना, अर्जेंट बात है ना, ये बात अर्जेंट है, कोई मामूली बात नहीं है। ये लगता है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कुछ छूत छात ये दूसरी इस किस्म की बातें करती है या नफरत करती है। यानी हमारी आवाज़ एक नहीं कई दरख्वास्तें हमने दी है कि ड्रेन बनाइए, ड्रेन बनाइए, ड्रेन बनाइए, तो ये हुआ नहीं। तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप इतना किसमें काट छाट क्या करेंगे, क्या नहीं लाएंगे सामने, लेकिन उस तरह का वीडियो बनाकर। और यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। हाँ, पीछे थे अपने शर्मा जी, मैं ईओ को बार बार फ़ोन करता था कभी कभी, और इस मोहल्ले के लोग उस तरफ, ये है ना, इस तरफ पीछे आप जाएंगे तो एंड आएगा तो नीचे भरत रोड नज़र आएगा, तो यहाँ पर वो पूरा फेंक दिया जाता है और नीचे भरत रोड पूरा भरा हुआ है। तो एक दो दफ़ा मैं पर्सनली गया ईओ अपने शर्मा जी के पास, संजय जी के पास। मैंने कहा बाबा मेहरबानी करो, चलो देखो आप ये। अब हमने इसको भी, इस पर भी घुमाया, आपका जो सिस्टम है ना, इस पर भी वो सारा दिखाया था हमने। तो ये हालत है, सुनवाई नहीं। वो उठाया एक दो दफ़ा, मुश्किल से वो ट्रक लाया। अब भी आप देखेंगे कितना कचरा वहाँ पड़ा हुआ है, पूरा पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ये है वो है, तो उस तरफ है। तो ये हालत है यहाँ की। यानी सफाई कर्मचारी, वो तस्दीक है, सर्टिफाइड है कि यहाँ कर्मचारी सफाई नहीं आता है। लोगों को मजबूरन ये वो जो है फाल जैसा है, उस फाल पर फेंकना पड़ता है, और नीचे सड़कों से जाता है, और नीचे भरत रोड वहाँ पर काफ़ी वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी रहती है। अब लोग तो मुर्दा है ज़्यादा, जिंदा तो है नहीं। मैंने उस वहाँ पर भी जाकर कहा है, वो दुकानदार, मैंने कहा ये चलो यहाँ पर चलते आगे, हाँ, अभी फुर्सत नहीं। ये हालत है इन लोगों की, तो वो भी आप देख लेंगे। तो यहाँ ये अगर आप देखेंगे चलकर तो और ज़्यादा होगा कि यहाँ कितना क्या हालत है। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद है आपको कि काम करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर? तो यही तो बात हम बार बार कहते हैं कि हमारा ग्रीवेंसेस सेल में इस काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, तो वो हमें ये ड्रेनेज का सिस्टम करा देना। और ये डायरेक्ट जो लोग डालते हैं, लेटरिन जो डाली जाती है, इसका भी तो कंट्रोल करें। ये डायरेक्ट सिस्टम है ना, यहाँ कहते हैं वो सेप्टिक टैंक नहीं है लोगों के पास, तो वो नीचे तो सीधी लेटरिन गिर रही है। पानी आप जाएंगे उधर से, आप भी जाओगे, मुश्किल हो जाएगा आपको, क्या कहते हैं, क्रॉस करना वहाँ से, वो नीचे जो ये जा रही हैं स्टेप्स, वो नीचे की तरफ, ये हाल है यहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि अगर है कोई आज़ादी के, ये कितने साल हो चुके हमें, लेकिन इधर कुछ भी नहीं दिखता है, अभी जहालत है, वही सिलसिला जारी है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, अपने ढंग से काम करते हैं, पॉलिटिकल कोई ऐसा रसूख होता काम होगा, वरना कभी कहते हैं ये कांग्रेस के है, कोई कहेगा एनसी के हैं, कोई कहेगा बीजेपी के हैं। तो ये सिलसिला यहाँ पर, तो वो ज़रूरी थोड़ा हम कहाँ किसको एमएलए को लाएं और किसको बताएंगे तो चलते रहे हमारे साथ, खालिद तू चल, ये क्या कहते हैं मजीद वानी तू चल, क्या कहते हैं शक्ति परिहार तू चल, हमारा काम कर। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए बैसी है? इनका भी तो कुछ काम है। ये सैलरी लेते, सब कुछ लेते। नए डीसी साहब से हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो कभी बाहर निकले नहीं, पब्लिक से उनका तालमेल है नहीं। ये बड़ी दुख की बात है, जबकि इनको हिदायत है कि महीने में 2, 4, 5 दफ़ा पब्लिक से मिलना है, उनके ग्रीवेंसेस सुनने। ये तो हर आदमी वहाँ तो नहीं पहुँच सकता है। कुछ लोग फ़ोन करें, हाँ जी ये बात है, वो बात हो जाती है। लेकिन छोटा आदमी जो दुकान पर सौदा लेने, ये छोटी कोई बात भी नहीं कर सकता है, तो उससे ये इम्पॉसिबल है कि वो किसी उसको दफ्तर में अंदर पहुँचने दे और अपनी बात कह सके। तो ये हालत है यहाँ पर है। तो ये बड़ा शुक्रिया, थैंक यू सर। आपकी सारी बातें हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो पहुंचाने ही नहीं बल्कि कुछ इसको रिपीट करेंगे
और इसको घुमाएंगे ताकि ये क्या फिर से क्या कहते हैं कहीं इनके कहीं ऊपर तक जाए, कहाँ तक जाना चाहिए। ये कैसे सोए हैं, क्या खाकर सोए हैं, क्या पता नहीं। डोडा में अफ्यून होता था पहले, हो सकता है यहाँ पर जो भी ऑफिसर आता है उसका अफ्यून का असर है हो जाता है, वहाँ तो खामोश आ जाता। वहाँ सुनते थे पीछे डीसी साहब ने बड़े अच्छे नेक काम किए, बड़े ऑनेस्ट है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ आकर अफ्यून का असर इनको भी होता है, सबको होता है। मुझे लगता है यही हाल है यहाँ पर।